क्वेश्चन है आपके थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन की तैयारी आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर के यह इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है। 1875 में विलार्ड गिब्स ने और 1882 में एच.एफ. हेल्महोल्ट्ज ने यह समीकरण जो है वो उत्पन्न किया हुआ है। तो ये जो आपका इक्वेशन बनेगा उसे हम जो है वो दो बार प्राप्त करेंगे, मतलब दो पदों में हमें जो है वो इक्वेशन जो है वो मिलेगा। सबसे पहले तो हम जो है वो जी और एच के पदों में देखेंगे, उसके बाद ए और ई के पदों में देखेंगे। जी क्या होता है आपका फ्री एनर्जी होता है, एच क्या होता है आपका एंथैल्पी होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले देख लेते हैं। फर्स्ट तरीके से जो पहला तरीका है जी और एच के पदों में, उस तरीके से जो है वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो निकालेंगे। उसके बाद जो है वो हम दूसरे तरीके से दूसरे पद से जो है वो इसे जो है वो इक्वेशन को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त ऊर्जा एवं एंथैल्पी के पदों में। तो दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एंथैल्पी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, और ये जो आपका मुक्त ऊर्जा है फ्री एनर्जी वो आपने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्री एनर्जी का इक्वेशन देखें तो जैसा कि हमें पता है G इक्वल एच माइनस टी एस जो है वो होता है। मतलब ये जो आपका फ्री एनर्जी है वो जो है वो ये H मतलब होता है आपका एंथैल्पी, T मतलब होता है आपका टेम्परेचर जिसे हम T से लिखते हैं, और S मतलब होता है आपका एंट्रोपी। तो G इक्वल होता है H माइनस टी एस, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें पता है कि एंथैल्पी इक्वल होता है E प्लस पीवी। ई मतलब क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी होता है, पी से आपका प्रेशर होता है, वी से आपका वॉल्यूम होता है। तो जैसा कि आप दो इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हो, जी इक्वल एच माइनस टी एस और एच इक्वल ई प्लस पीवी। तो ये जो आपका एच का वैल्यू है उसे हम समीकरण 1 में जो है वो रख देंगे। कहने का मतलब है कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो एच इक्वल क्या है आपका ई प्लस पीवी है। तो जी इक्वल ये जो H है उसके जगह हम E प्लस पीवी करके जो है वो लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा G इक्वल E प्लस पीवी माइनस टी एस। ये आपका समीकरण 3 इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो है वो अवकलन करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबके सामने आपको जो है वो स्मॉल लेटर करके जो है वो आपको D लगा देना है, जैसे कि DG, DE, और ये जो पीवी है उसे आप 2 बार करके लिखना। पहले पीडीवी लिखना, उसके बाद वीपीडी लिखना। मतलब एक बार पहले पी को सामने रखना, फिर दूसरे बार में जो है वो वी को आपको सामने रखना है। यहाँ तक हुआ। अब सेम हम जो है वो टीएस के लिए भी करेंगे, टीडीएस करेंगे, उसके बाद एसटीडी करेंगे। ये आपका समीकरण 4 बन गया। अब हम जानते हैं कि डीई प्लस पीडीवी इक्वल टीडीएस जो है वो होता है। तो ये जो आपका डीई प्लस पीडीवी है उसके जगह जो है वो हम टीडीएस लिख देंगे। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टीडीएस यहाँ पे हम जो लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज हमें जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टीडीएस जो है वो माइनस है और ये जो टीडीएस है वो प्लस है, तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, ओनली वीडीपी और एसटीडी जो है वो बच गया। तो ये आप डीजी इक्वल वीडीपी माइनस एसटीडी जो है वो लिख दोगे। अब अगर हमें स्थिर दाब पर, मतलब यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो ये जो आपका प्रेशर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, इसलिए P इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इंटू पी डीपी इक्वल V इंटू 0 करते हैं तो 0 आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका केवल डीजी इक्वल माइनस एसडीटी जो है वो बच जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये यहाँ से हट गया। ये आपका बन गया समीकरण 5। अब आगे हम देखते हैं किसी भी सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के लिए हम जो है वो इसे 2 प्रकार का इक्वेशन बनाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो आपका डीजी इक्वल माइनस एसडीटी है उसे हम लोग प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के लिए लिखेंगे, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए लिखेंगे। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के लिए ऐसा लिखते हैं तो ये जो आपका जितने भी यहाँ पे फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे केवल आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, बाकी जो है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें, प्रारंभिक अवस्था की बात करें, तो ये आपका G जो है वो 1 हो जाएगा, G1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, और T जो है आपका एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था के लिए DG1 इक्वल माइनस S1 DT जो है वो होगा, समीकरण 6 मान लेंगे। और अगर अंतिम अवस्था की अगर हम बात करें, मतलब फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें, तो DG2, क्योंकि ये जो सारे फंक्शन है वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, तो ये जो है वो चेंज होंगे, मतलब अवस्था पे निर्भर करते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे हम
लोगों ने प्रारंभिक के लिए G1 लिखा था, तो हम अंतिम के लिए जो है वो G2 लिख देंगे। और ये S1 जो है वो, ये जो आपका S1 है वो भी जो है वो S2 हो जाएगा। S को हम किसके लिए लिखते हैं? एंट्रोपी के लिए लिखते हैं। और ये जो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रख, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे T का T ही जो है वो लिखेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ये आपका बन गया समीकरण 6 और समीकरण 7। अब हम समीकरण 6 एवं 7 से लेंगे, तो दोनों को अगर हम जो है वो एक दूसरे से माइनस कर दे, मीन्स यहाँ पे G2 माइनस G1, ये तो D जो है यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, और ये जो आपका G2 माइनस G1 कर देंगे, और ये जो आपका S2 माइनस S1 करके जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे जो है वो माइनस, और ये DT T तो T ही रहेगा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? जैसा कि आपको पता है कि इस प्रकार से आपका अगर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को अगर हम माइनस करके लिखते हैं, तो उसकी जगह हम जो है वो डेल्टा यूज कर सकते हैं, मीन्स D डेल्टा G। डेल्टा G का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फ्री एनर्जी में जो है वो परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में चेंजेस हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था फिर अंतिम अवस्था। तो यहाँ पे जो भी अगर चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए हम जो है वो डेल्टा यूज करते हैं, तो D डेल्टा G करके हम लिख देंगे, और यहाँ पे S2 माइनस S1 के लिए डेल्टा S लिख देंगे, बाकी ये DT का DT ही रहेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 8 बन गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसे जो है वो ये जो आपका DT है, अगर आप इस तरफ इसे ला लो तो क्या होगा, या आप ये जो आपका D है उसे हम जो है वो डेल करके लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेल डेल्टा G अपॉन यहाँ पे डेल T आ जाएगा। ये जो आपका DT है उसको हम लोगों ने इधर लाया, तो हम इसे डेल T करके जो है वो लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में हम लोग जो है वो P लिखेंगे इक्वल माइनस डेल्टा S। यहाँ पे माइनस, केवल माइनस डेल्टा S जो है वो बन गया। ये आपका समीकरण 9 बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S जो है वो होता है, ये आप लोगों ने फ्री एनर्जी में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा G का जो वैल्यू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के इक्वल जो है वो होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका डेल्टा G का वैल्यू है उसे जो है वो यहाँ पे रख देना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो माइनस डेल्टा S है उसका वैल्यू जो है वो हमें ये वाले इक्वेशन पे जो है वो रखना है। कहने का मतलब है कि समीकरण 9 का जो वैल्यू है उसको समीकरण 10 के वैल्यू में हमें जो है वो समीकरण 10 में जो है वो रखना है। तो डेल्टा G को हम जो है वो डेल्टा G ही लिख देंगे, डेल्टा H को हम डेल्टा H ही करके लिख देंगे। ये जो T है वो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये जो आपका डेल्टा S है उसके बदले हम लोगों ने ये वाला जो वैल्यू है उसको इसके जगह में डेल्टा S की जगह में रख देना है। ये आपका समीकरण 11 बन गया। और इसी समीकरण